नॉट गुड, आई एम नॉट गुड, मेरे पास कुछ भी नहीं है, आई एम नॉट गुड लुकिंग। कंपैरिजन बहुत होता था क्योंकि मेरी एल्डर सिस्टर है, तो सब लोग बोलते थे तू बड़ी है क्या, तू बड़ी दिखती है। बिना पानी के भी रहती थी ये सोच के कि शायद इससे मेरा वेट कम हो जाए। हाय, मैं हूं वृशाली तायडे, मदर ऑफ 2 kids. I'm anchor by profession and I'm also fitness trainer. So I lost from 89 kgs to 51 kgs. कैसे? That I'm going to share with all of you today. Since my childhood, I was an obese child. You won't believe, मैं आधा किलो सब्जियां खा लेती थी, भर भर के राइस खाती थी, कुछ कंट्रोल नहीं था। एंड उसका नतीजा ये हुआ कि बाय द टाइम आई रीच 10th, आई वॉज ऑलमोस्ट अराउंड 70, विच वॉज ओवरवेट फॉर दैट एज। सो डेफिनेटली हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत होती थी। जो चीज़ें बाकी सारे बच्चे कंफर्टेबली कर पाते थे वो चीज़ें मैं नहीं कर पाती थी। लाइक फॉर एग्जांपल, तब हम लोग कबड्डी टीम में थे और बाकी सारी लड़कियां स्क्वाट्स बहुत आसानी से कर पाती थी या लंजेस कर पाती थी, मुझे नीचे बैठा ही नहीं जाता था। सबसे बड़ी चीज़, मेरा फेस इतना टैन हो गया था बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, क्योंकि आपका वेट जैसे बढ़ने लगता है इट डायरेक्टली अफेक्ट्स योर कॉम्प्लेक्शन। और सोसाइटी से डेफिनेटली क्या होता था कि कंपैरिजन बहुत होता था क्योंकि मेरी एल्डर सिस्टर है, तो सब लोग बोलते थे तू बड़ी है क्या, तू बड़ी दिखती है। तो मुझे इतना हिट करता था कि मैं इतनी मोटी हो गई। एंड दे यूज्ड टू कंपेयर कि ये तो लगती ही नहीं है तेरी बहन। वो एज पे जहाँ पे बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, तब ये सारे डिफ़िकल्टीज फेस करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और उसके बाद ऐसा हुआ कि वो एज पे तुम यू आर इन टीन एज, तुम चाहते हो किसी का अटेंशन, यू वांट समबडी टू गिव यू इम्पोर्टेंस, और वो मिलता नहीं है। तो मेरा भी सेम हुआ। आई वेंट थ्रू डिप्रेशन। I used to always feel alone, यार मेरा कोई दोस्त नहीं है, am I that bad? और ये जो हेटरेट चालू हुआ तब से कि I'm not good, I'm not good, मेरे पास कुछ भी नहीं है, I'm not good looking. I used to hate each and everything about me, right from my hair, my looks, my figure, that means my body, everything. और वो हेटरेट इतने हाई लेवल पे हो गया था कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था। एंड यू वोंट बिलीव, मैंने सब कुछ किया, सब कुछ मतलब एवरीथिंग। लिटरली मैं कभी कभी ना बिना पानी के भी रहती थी ये सोच के कि शायद इससे मेरा वेट कम हो जाए। बट मैंने थोड़ा बहुत पॉन्ड्स कम किया, बट नॉट अप टू द मार्क। तो मैं वहाँ तक पहुँच गई कि मैं थोड़ी बहुत अट्रैक्टिव लगूँ एंड पीपल कैन टॉक टू मी। वहाँ वो स्टेज तक आ गई। एंड देन आई स्टार्टेड डेवलपिंग माई सेल्फ। देन फिर आफ्टर सेकेंड जो फेज़ था वो था पोस्ट प्रेगनेंसी, एंड इट इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट फेज़, जो कि हुआ सेकेंड प्रेगनेंसी के बाद। आई रीच्ड ऑलमोस्ट 89 kgs। एंड लेट मी टेल यू, दिस वेट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि आपका जो फिज़िकल स्ट्रेंथ होता है पोस्ट प्रेगनेंसी वो एकदम डिप्लीट हो जाता है। और मुझे लगा ये कम हो जाएगा, चलो 3 महीने में 4 महीने में कम हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। सो वो मेरे लिए ट्रिगर पॉइंट था कि नहीं, अभी आई हैव टू डू समथिंग एल्स टू रिड्यूस दिस वेट। कि मैं एंकर हूँ, मुझे परफॉर्म करना पड़ता है, लोगों के सामने रहना पड़ता है, तो आई हैव टू लुक गुड। एक तो जो सेकेंड बेबी रहता है, शी वॉज वेरी स्मॉल, तो वो मुझे टाइम नहीं मिलता था कि मैं जाऊँ वर्कआउट करूँ। बट आई थॉट कि ऐसा मैं एक्सक्यूज़ेस दे के नहीं चलेगा। द मोर एक्सक्यूज़ेस यू गिव टू माइंड, तो माइंड वो एक्सक्यूज़ एज अ फैक्ट एक्सेप्ट कर लेता है और उसी पे चलने लगता है। तो मैंने सोचा नहीं, आई हैव टू फाइंड सम और अदर वे आउट्स। तो मैं जल्दी उठती थी सो दैट मुझे वो हाफ एन आवर टाइम मेरे लिए मिले। तो मैं हाफ एन आवर से स्टार्ट किया, देन आई इंक्रीज टू 45 मिनट्स, देन 1 आवर। तो स्लोली मैं उसके ऊपर सॉल्यूशन निकालती गई। न्यूट्रिशन स्टार्ट किया, लर्निंग स्टार्ट किया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, हम सीखते गए, वैसे ईजियर होती गई प्रोसेस। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो चीज़ों के लिए मैंने इतनी मगजमारी की थी, इतने फैट डाइट किए थी, वो चीज़ एक्चुअली बहुत सिंपल है। सो आई रियली फील बैड जब लोग इतनी मेहनत करते हैं,
बहुत ज़्यादा टाइम कार्डियो करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम भूखे रहते हैं ये सोच के कि शायद ये हेल्प करे, तो वो एक्चुअली सॉल्यूशन नहीं है एंड दैट इज़ नॉट सस्टेनेबल ऑल्सो। तो मैंने 89 से स्टार्ट किया, फिर स्लोली मैं 60s में आई इन 1 ईयर। फिर 60s में मेरा मेंटेन था, ऐसा बहुत कुछ चेंज नहीं होता था, 65 तक मेंटेन था। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 68 जाता था, वापस 65 होता था, 63, ये गेम चालू था। तब मैंने फिर एक जिम में मैंने किसी से पूछा कि क्या कर सकते हैं। देन आई ऑल्सो ट्राइड कीटो डाइट, जो कि सिर्फ प्रोटीन का डाइट रहता है, उससे मेरा और 3 kgs लॉस हो गया। पर उसी के साथ इतना मसल ड्रॉप हुआ कि मैं पूरे स्केलेटन लग रही थी, कि इट वाज नॉट अ हेल्दी वेट ड्रॉप। तो जैसे ही आप कार्ब्स कंज्यूम करना स्टार्ट करते हो तो बॉडी वो रिजर्व करती है और आपका वेट शूट होता है। तो उससे वेट ड्रॉप भी हुआ और वेट शूट भी हो गया, और प्लस मेरी एनर्जी इतनी ड्रॉप हो गई कि मैं ज़रा सा भी चलती थी तो आई यूज्ड टू फील अरे मैं थक गई। तो आई थॉट कि ये तो सॉल्यूशन नहीं है, और नंबर का इतना फैट दिमाग में था, नहीं मुझे 55 चाहिए, नहीं मुझे 55 चाहिए, कि आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाता था। तो जैसे तैसे मैंने वेट को खींच के 60 तक लेके आई। 60 से 55 हो गया था कीटो से, वापस 62 हो गया। तो ये ऊपर नीचे चलता रहा जब तक लॉकडाउन नहीं लगा। लॉकडाउन में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि अभी करे क्या। फिर मैंने लर्निंग स्टार्ट किया, लर्निंग के साथ ही फिर मैंने अपना इनफिट का भी शुरुआत की, जहाँ पे मैंने लोगों को हेल्प किया फॉर वेट लॉस। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर कि मैंने ऑलमोस्ट 500 प्लस ट्रांसफॉर्मेशंस किए। सो ये चीज़ मुझे इतनी सेटिस्फैक्शन देती है कि जब कोई और वेट कम करता है ना, तो वो खुशी मुझे होती है एज इफ मेरा वेट कम हुआ है, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू ऑल दैट प्रोसेस। फिर हम आए दिसंबर 2021 में, जब फिटर का कपल चैलेंज, ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज अनाउंस हुआ। एंड आई थॉट दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी जब हम जा सकते हैं टू द नेक्स्ट लेवल। फिर हमने हमारी एक सेकंड जर्नी, आई वुड से थर्ड जर्नी स्टार्ट की, जो हमारी फिटर के साथ थी। दैट टाइम आई वॉज अराउंड 58, और 58 से फिर मैंने ख़त्म की वो जर्नी 51 पे, फ्रॉम साइज M to XS। जीन्स में मैंने, आई स्टिल रिमेंबर, मैंने 38 साइज़ की ली थी, आज मैं 26 की पहनती हूँ, दैट इज़ ऑल्सो लूज, यू कैन सी, इससे कम आती नहीं है साइज़। सो आई एम वेरी हैप्पी। और कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये मैं कर पाऊँगी, या मैं शायद स्विम सूट पहन पाऊँगी और आई कैन शो दैट स्वैग। मैंने कभी नहीं सोचा था। जैसे छोटे बच्चों को रहता है ना क्राउन का अट्रैक्शन, तो मुझे भी बहुत अट्रैक्शन था। तो जब मैं यंग थी तभी तो मैं कर नहीं पाई, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट आफ्टर मैरिज। और मेरे पास तो अभी एक स्पेशल चीज़ है कि आफ्टर 2 kids आई एम मेंटेन, तो लेट्स ट्राई फॉर इट। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि मैं हार जाऊँगी। तो मैंने ट्राई किया, मैंने इंटरव्यू दिया, आई क्रैक द इंटरव्यू। फिर फिनाले आया, देयर वर अराउंड 40 कंटेस्टेंट्स, आउट ऑफ देम आई वॉज फर्स्ट रनर अप, एंड इट वॉज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। अगर आपको लाइफ में कुछ भी अचीव करना है, कुछ भी, तो 2 C's और 2 D's आपको बहुत कामयाब करेंगे। वो है कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। अगर ये 4 आपके साथ है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। यू कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ।